चलो हो गया तो लिंक सेंड कर दो। मैंने कहा सी प्राइम के चैनल पे जाओ। ठीक है, हो गए 4 वॉचिंग आ गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था जीपी सीरीज़ और आज हम पढ़ेंगे जीपी सीरीज़ का सम कैसे फाइंड आउट करना है इफ दिस द सीरीज़ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, सम एस एन क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये तब होगा अगर r ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और अगर आपका r लेस देन 1 है देन द सम विल बी a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये ध्यान रखना दोनों कंडीशंस में r शुडंट बी इक्वल टू 1, r 1 नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर r 1 हो गया सो 1 माइनस 1 मेक 0 और नीचे 0 कभी नहीं बनना चाहिए। सेम हेयर, अगर मैं r के प्लेस पे 1 पुट करती हूँ तो 1 माइनस 1 0 और अगर नीचे 0 हो जाता है तो एक अनडिफाइंड टर्म बनती है। दैट्स वाई r इन दोनों कंडीशन में क्या है, मस्ट है कि नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास r की वैल्यू -1 to 1 लाई कर रही है देन एस एन इज़ योर a अपॉन 1 माइनस r। ये वाली जो सीरीज़ बनेगी वो काइंड ऑफ एक इनफाइनाइट सीरीज़ बनेगी जिसको हम एस इन्फिनिटी लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, देखो अगर मैं कह रही हूँ कॉमन रेशियो एस सी एस 0.2 है फॉर सपोज, जैसे आपके पास क्वेश्चन था 0.2 चल रहा था एंड देन आपने इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करा, यू विल गेट 0.04। जब आप इसको एक और बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.08। जब आप इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.0016। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। देखो अब वैल्यूज़ छोटी छोटी और जब 0.0000 समथिंग कुछ होगा तो वो एक बहुत निग्लिजिबल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप उसको ऐड भी करोगे, लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा है कोई भी वैल्यू थी 0.000001, ठीक है ये वैल्यू है, अगर मैं किसी में ये वैल्यू ऐड भी कर रही हूँ तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल माइन्यूट सा निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई हम आगे वाले टर्म्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर। दैट्स वाई जो आपके पास सम बनता है वो क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, क्लियर कि ये क्यों होता है, कैसा होता है? ये विजिबल है सबको, लाइट क्लियर दिख रही है? ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं सम के ऊपर, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक सीक्वेंसेस जो अलग टाइप से आती हैं। सी द क्वेश्चन इज, आपके पास क्या है, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और एक जीपी जो दे रखी है दैट इज 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन। आपके पास ये क्या दे रखी है, एक जीपी सीरीज दे रखी है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस। अब यहाँ से ध्यान से देखो, योर फर्स्ट टर्म इज़ 1 और जो आपकी कॉमन रेशियो है यहाँ पर, कॉमन रेशियो क्या होती है जब हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। देखो -1/3 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट -1/3 ना। और अभी मैंने बताया आपको इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो आपकी r की वैल्यू है -1 to 1 होनी चाहिए, तो ये -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, -1 to 1 के बीच में अगर लाई नहीं करेगी तो इनफाइनाइट सीरीज़ में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ये ऑलवेज ध्यान रखना, r शुड बी इन द रेंज बिटवीन -1 to 1, ओनली देन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब देखो आपका कॉमन रेशियो r हो गई -1/3, सो s इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r इज़ योर -1/3। ये ध्यान रखना ये -1/3 है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले ले, सो इट विल बी 1 अपॉन 4/3, सो ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो s इन्फिनिटी इज़ योर 3/4। ठीक है, गॉट इट? इसको सॉल्व कर लेंगे।
यू विल गेट इट विल बी 0.75. ठीक है. यस, बाकी सब कहाँ है? अर्शदीप की आईडी से ही सब प्रेजेंट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट द सम विल बी 8191. आपके पास कितनी टर्म्स अगर सीक्वेंस में हम लें? 1 + 2 + 4 + 8 अप टू सो ऑन. आपको नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, बट द सम शुड बी 8191. ठीक है. अब आपके पास सम का फॉर्मूला लगा दें. सम का फॉर्मूला क्या होता है? 8191 SN = A. A इज़ योर 1. अब देखो R क्या है यहाँ पे? 2 को 1 से डिवाइड करो, यू विल गेट 2. ठीक है. तो R जो है आपका 2 वो 1 से क्या है? बड़ा. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? R⁴n -1 अपॉन R - 1. ठीक है. 2⁴n -1. ये देखो 1 इंटू समथिंग दैट थिंग. 2 - 1 इज़ 1. ठीक है. ये 1 इधर जाके ऐड ऑन कर दें. सो यू विल गेट 2⁴n = 8191 + 1. 2⁴n = 8191 + 1 इट विल बी 8192. ठीक है. अब 2 की पावर देखो कितनी पे बनेगा? 192. 8192. 2⁻10 कितना होता है? 1024. 2⁻11 कितना होगा? 2048. 2⁻12 कितना होगा आपका? 4096. और उसके बाद 2 कितना आया था? 12. दिस विल बी 2⁻13. ठीक है. सो द 13 टर्म्स विल मेक द सम. ठीक है. 8191. ओके, क्लियर हुआ ना? क्योंकि 10th टर्म जो 2⁻10 होती है दैट इज़ 1024. तो 11th कितनी होगी? 2⁻11 होगा आपका 2048. 12 विल बी 4096. तो 13 टर्म इट विल बी योर 8192. ठीक है. सो n विल बी योर 13 टर्म. गॉट इट? 6B का क्वेश्चन नंबर 10. ओके. क्वेश्चन इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू 18 टर्म्स. सीरीज आपके पास दी हुई है 1/√3 1. ओके. Here your series is 1/√3 + 1 + 3/√3 और आपको सम बताना है अप टू 18 टर्म्स. ठीक है. 18 टर्म्स तक का मतलब n इज़ योर 18. ठीक है. n आपका कितना है? 18. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट r. अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी आपको ऐसा लग रहा होगा 1 के अपॉन में 1/√3 जाएगा. आप यहाँ से डायरेक्टली देखो, जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगी तो यही टर्म आएगी. कॉमन रेशो तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि फर्स्ट से ही निकालनी है. इसको 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 3/√3. और आपको पता है 3 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं √3 का स्क्वायर. ये तो पता है. एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. सो r की वैल्यू कितनी आ गई? √3. ठीक है. √3 आपके पास क्या होता है? 1.73. दैट इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है. आप फॉर्मूला लगा लो. SN = A. A इज़ योर 1/√3. R इज़ योर √3 2⁻n -1 जस्ट बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1. R -1. ठीक है. ये 1/√3 में इसके साथ ही लिख लेती हूँ यहाँ पर. ओके. सो SN विल बी √3 की पावर 18. ये देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 को 3 की पावर 1/2. कैन आई राइट लाइक दिस? और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो यू विल गेट √3 × √3 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट √3. कैंसल आउट. कितने आएगा? 3 की पावर 9 -1 अपॉन 3 - √3. ठीक है. आप चाहो तो इसको देख लेना, ऑप्शंस में रूट में आंसर दिया हुआ है और रैशनलाइज किया हुआ है. अब इसको रैशनलाइज कर लो. 3 की पावर 9 कितना होगा आपके पास? इसको चलो पहले रैशनलाइज कर लो. 3 + √3 3 + √3. अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, माइनस है तो प्लस से. ठीक है. a - b a + b इट विल बी a² - b². तो कितना बचेगा नीचे? 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3. ठीक है. 9 - 3 6. सो वैल्यू आ रही है जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3 की पावर 10. जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3. जब √3 को आप 3 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये देखो आपके पास क्या आएगा? 3 की पावर 9 × √3. और जब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -√3. अपॉन में कितना आ रहा है आपके पास? 6. ठीक है.
अब ये देखो, वट यू कैन डू, इधर यू कैन टेक कॉमन, लेना है क्या कॉमन, और यू कैन सॉल्व इट इधर वे। देख लो, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। 3 to the power 9 है, 3 to the power 10 है, मैंने 3 की पावर 9 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इधर से बचा 3 माइनस रूट 3, सॉरी प्लस वाला आएगा ना, प्लस था, ऐसे कर लो, इसमें वैल्यूज पुट रहने दो। 3 की पावर 9 सॉल्व करो। 3 की पावर 9 कितना होगा, देखो 3 स्क्वायर 9, 27, 81, 243, 729, 729 के बाद आपके पास कितना आएगा, 3 की पावर 9 कितना हो जाएगा, इट विल बी 27, है ना। 729 इंटू 27 कितना होगा आपके पास, ये सॉल्व करना ज़रा एक बार। इट विल बी 19723, और इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 59169. This is 59169 minus 3 plus this is your 19723 रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 6, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं। रूट 3 कॉमन ले लो, ये आपके पास आ जाएगा 59163 प्लस इन दोनों में से रूट 3 कॉमन लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 19723 माइनस 1 अपॉन में कितना है 6। सो 59163 प्लस ये कितना आएगा 19722 रूट 3 अपॉन में 6। 6 देखो दोनों के टेबल में जाता है क्या, कॉमन इज देयर समथिंग। 6 9 जा 54 एंड देन इट विल बी 5, 6 8 जा 48, देन 36। नो, 6 के टेबल पे कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ भी कॉमन लेके आंसर आ जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, फिर 3 भी नहीं आएगा एक्चुअली, कैंसिल आउट नहीं होगा। इज देयर 9841 कॉमन, ओके, अपॉन में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक करना। कैलकुलेशन सही किया हमने, अप टू 18 टर्म्स ही बोला था उसने, यस। 1/3/√3, that means √3 was the r, okay. Sn is first term, okay, r to the power n minus 1 upon r minus 1. This is 1/√3, root to the power 18 and 3 to the power 9, okay. This is your √3 and √3 minus 1, ऐसा ही ना, ये ठीक किया है कैलकुलेट, एक बार चेक करना। 3 to the power 6 तक तो 720, लेट मी चेक कितना था आपका, 3 to the power 6 729 इंटू 27, ओके, माई मिस्टेक, इट इज़ 19683, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक, दिस इज़ 19683। और जब इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 1 जा 2, 59049. So this is 19683 and this is 59049. दिस इज़ 19683, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व। जब इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट 59046, और जब आप इसमें से √3 कॉमन लोगे यू विल गेट 19682, ठीक है। अब देखो एक बार 6 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 10 और 9 19, यस यस, ये हो जाएगा 6 से कैंसिल, ये देखो यस, ये वाला 6 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। सो टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, यू विल गेट, आपके पास कितना आने वाला है, एक बार और चेक कर लो, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, जस्ट बिकॉज ऑप्शंस, यस क्लियर हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, हाँ जी ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से इसको रैशनलाइज वगैरह देखते हैं, छोड़ो। ये आपके पास आने वाला है r टू द पावर इन r, ठीक है, √3 - 1 दैट इज़ अपॉन में, ठीक है। ये आपके पास आया था 19683 - 1 अपॉन में √3 एंड √3 - 1, ठीक है। सो आपके पास आया 19682 इंटू √3 + 1
अपॉन में आपके पास क्या आएगा 3 एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल मेक 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। ठीक है, क्या ये 6 से कैंसिल आउट होगा? एक बार चेक कर लो। ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 16 25, नहीं 6 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ रहा है 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 9 8, येस यू गॉट 9841 √3 + 1 अपॉन में √3, ये आंसर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसको रूट में ही रहना था, ज़्यादा रैशनलाइज करना ही नहीं था। सो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ। ये 3 की पावर 9 की वैल्यू रखी 19683 - 1, और ये जो आपका था √3 और √3 - 1 अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। √3 को रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको रैशनलाइज करने के लिए ये वाली टर्म प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, इंटू √3 + 1 इंटू √3 + 1 इंटू √3 और √3। दिस इज a + b a - b, इट विल मेक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज 3 - 1, तो वो बना था आपका 2, एंड दिस √3 इंटू √3 क्या बना था आपका 3। ठीक है, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए कुछ इस तरह का 3 + 33 + 333 + 4 × 333 अप टू सो ऑन, ये आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है कि कुछ भी कोई पैटर्न नहीं है। देखो अगर 33 में से 3 माइनस करोगे यू विल गेट 30, 333 में से 33 माइनस करोगे यू विल गेट 300, और अगर उसमें से उसको माइनस करोगे यू विल गेट 3000। ठीक है, आपके पास क्या है डिफरेंस सेम नहीं रह रहा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 11, और यहाँ पर ये कुछ और ही आएगा। ठीक है, इट विल बी 10 पॉइंट समथिंग। तो ना तो कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है और ना ही आपके पास क्या है कि कॉमन रेशियो सेम आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3 सबके पास है, टेक कॉमन, ये आएगा 1 + 11 + 111 + 111 अप टू सो। ठीक है, ओके हम कर सकते हैं। अब देखो अभी भी 11 - 1 दैट विल बी 10, 111 - 11 दैट विल बी 100, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट विल बी 1000। अभी भी सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से ही पूरे के पूरे सीक्वेंस को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, देखो मैं इस 9 को लिख सकती हूँ 10 - 1, मैं इस 999 को लिख सकती हूँ 100 - 1, मैं इस 999 को लिख सकती हूँ 1000 - 1, इसको लिख सकती हूँ 10,000 - 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर? अब देखो आपके पास क्या है, ये 1 1 1 1 अप टू सो ऑन तब तक चलता जाएगा जब तक ये टर्म चल रही है। ठीक है, n टर्म्स है, तो देखो 1 आया तो a1, 2 टर्म्स आई तो -2, 3 टर्म्स होगी तो -3, 4 टर्म्स होगी तो -4, तो n टर्म्स होगी तो कितना हो जाएगा -n। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचा, ये 1/3, और ये देखो 10 + 100 + 1000 + 10,000 अप टू सो ऑन। एक तो ये वाली सीक्वेंस चल रही है, माइनस का n है। ठीक है, ऐसा ही है। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 3, और इस टाइप का एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल है इस तरह के 1 2। ठीक है, इसका नेक्स्ट भी इसी तरह का है। सो 10 100 1000 10,000। अब देखो अब तो यहाँ पे जीपी सीरीज बन रही है, इसको इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 10, इसको इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 10, इसको इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 10। ठीक है, आपके पास आर कितना हो गया 10, एंड योर फर्स्ट टर्म इज अगेन 10। सो द फॉर्मूला इज ए आर कितना है आपका 10 टू द पावर n -1 अपॉन में r -1, और ये आपका माइनस का n। ठीक है, सो दिस इज 10 टू द पावर n -1 अपॉन में 9 -n। एलसीएम ले लूँ तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, टेक एलसीएम, यू विल गेट 1/3 10
10 to the power n minus 1, ये 9 इधर चला जाएगा, -9n अपॉन में 9. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. और अगर कोई टर्म्स लिखी होंगी कि कितनी टर्म्स तक का निकालना है तो आप n के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. 9 3 ज़ा 27, ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो अगर करना है. जब 10 को 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10 की पावर n प्लस 1. 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10 माइनस n 9n अपॉन में 27. ठीक है. ओके ओके. क्या डाउट है अर्शदीप? ये देखो आपके पास ये सीरीज़ थी 3 + 3 3 + 3 3 + 4 टाइम्स ऑफ 3 3 अप टू सो ऑन. ठीक है. आपके पास ये सीरीज़ चल रही है. अगर ध्यान से देखो ना तो ये AP बन रही है ना ही ये GP बन रही है. फिर मैंने क्या किया 3 3 3 सबसे कॉमन ले लिया. 3 कॉमन लिया तो इधर से बचेगा 1, इधर से 1 1, इधर से 1 1, इधर से 4 टाइम्स 1 अप टू सो ऑन. ऐसा ही चलेगा जब आपने 3 कॉमन लिया. अभी भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है. इधर 10 का डिफरेंस देन 100. पर मुझे दिख रहा है कि आपके पास जो डिफरेंस बन रहा है, देखो यहाँ 10 यहाँ 100 या 000. ठीक है. तो आपके पास कुछ ना कुछ जीरोस का रिलेशन बन रहा है. तो आई ट्राई टू मेक लाइक दैट. तो इसीलिए मैंने क्या किया, जीरोस चाहिए था तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया. सो दैट 9 को लिख सकूँ 10 - 1, 999 को लिखूँ 100 - 1, 999 को लिख सकूँ 1000 - 1. ये 4 टाइम्स 9 को लिख सकती हूँ 10,000 - 1. अब देखो एक टर्म है तो 1 एक ही बार 1 आया. अगर ये 2 टर्म्स आई तो 2 बार 1 आ गए. अगर 3 टर्म्स हुई तो 3 बार 1 आ गए. अगर n टर्म्स होंगे तो कितने होंगे, n टाइम्स 1 होंगे. और माइनस के तो दैट्स वाई -n. बाकी बचा क्या 10 100 1000 10,000 अप टू सो ऑन. दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म. कॉमन रेशियो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ यू विल गेट r. सो r आपका कितना हो जाएगा 10 a r टू द पावर n -1 अपॉन r - 1. फॉर्मूला लगाया n टर्म्स का. आफ्टर दैट आपने ये सॉल्व कर लिया. ठीक है. अब क्लियर हो गया? यस. बाकी सब कहाँ हैं? नो वन इज़ वॉचिंग. यस ओनली 4 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग. कहाँ गए सब? एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का. क्या क्वेश्चन है आपके पास? दैट इज 0.2175 और इसके ऊपर डॉट डॉट लिखी हुई है. डॉट डॉट का मतलब क्या होता है आपके पास? क्या बार है, मतलब ये टर्म बार बार क्या हो रही है आपके पास, रिपीट हो रही है. ठीक है. दैट मीन्स क्या है आपके पास 0.2175 अप टू सो ऑन ये चल रहा है. ठीक है. तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकती हूँ 0.21 प्लस 0.0075 प्लस इस ये वाली इसके प्लेस पे क्या होगी 2 zeros लगा दी. फिर 0.1 2 3 4 फिर 75 ऐसे लिख सकते हैं हम. ठीक है. जैसे मैंने आपको सिखाया था 123 अगर जैसे तो दिस इज़ योर 100. इसमें ये इसकी वैल्यू क्या होगी 20. इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी 3. ठीक है. ये आपका होता है डेसिमल से पहले अगर वो वाली टर्म्स है, सॉरी डेसिमल के हाँ पहले वाली टर्म्स है. अगर डेसिमल के बाद वाली टर्म्स है तो उसके स्टार्टिंग प्लेसेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा 0. ठीक है. जैसे अगर मैंने 0.123 लिखना है सो आई कैन राइट 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.003. देखो जब आप इनको ऐड करोगे ध्यान से देखना तो ऐसे ही ऐड होगी 3 2 1 यही आया ना आपके पास. ठीक है. ओके. 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लो या यू कैन वट एवर यू लाइक. अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल मेक अ सीरीज ऑफ 999. यू कैन डू इट. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है. वो तो आई गेस क्या है 3 वाले क्वेश्चन में बाई चांस ऊपर 9 बनने वाला है. बाकी अगर कोई और डिजिट आ जाती है 5 आ जाता है 9 आ जाता है देन यू हैव टू टेक कॉमन. इसीलिए मैंने आपको जो कॉमन पैटर्न है उसी से करवाया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो. 3 वाली डिजिट थी तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9. बट अगर 5 वाली डिजिट है तो फर्स्टली आपको 5 कॉमन लेना ही पड़ेगा. ठीक है. ये क्लियर हो गया कि मैंने प्लस में कैसे लिखा है? यस एवरीवन. प्लस प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है. अब देखो ये वाली अगर मैं इस टर्म को छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए तो ध्यान से देखो ये वाली और जो भी अगली टर्म बनेगी वो जीपी सीरीज़ बनाएगी. क्योंकि यहाँ पर क्या डेसिमल के बाद 4 टर्म्स है 75. यहाँ डेसिमल के बाद 6 टर्म्स है 75.
सेम सीक्वेंस है, सिर्फ आपके पास जो फ़र्क आ रहा है वो किसका आ रहा है 0.00 का, ठीक है ना। आपके पास किसका फ़र्क आ रहा है 1/100 का। देखो कैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 75/10⁴, इसको ऐसे लिख सकते हो 75/10⁶, नेक्स्ट होगा 75/10⁸, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ध्यान रखना डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड मीन्स क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 75 से 75 नीचे सिर्फ 2 ही पावर बचेगी ना, यही समझाया मैंने आपको। सो योर आर इज़ 1/10², ठीक है, दैट इज़ 1/100, और 1/100 है दैट मीन्स 0.01, दैट मीन्स क्या है वो आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, और जब आर की वैल्यू -1 to 1 होती है तो यू कैन अप्लाई a/1 - r। अभी सिखाया था ना कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 0.21 प्लस your first term, here your first term is this upon 1 - r, r is your कितना था वो 1/100, राइट, यही था। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 0.21 प्लस 0.0075 अपॉन में ये कितना आएगा 0.99, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 359/1650। इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ, अब कुछ नहीं रह गया है। ये 3 से कटिंग हो जाएगी इंटू 100, इसका ये डेसिमल हटेगा, ये 4 टाइम्स 0 आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 30 25 25 4 सो इट विल बी 0.21 प्लस 1 अपॉन इट विल बी 132, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बताने लगी हूँ, और फॉर्मूलाज ही करेंगे हम, फिर कल उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है, देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 अप टू so on, ठीक है। अब जितने भी आपके पास n नंबर्स दिए, लाइक उसने 20 तक दे दिए, ध्यान रखना कि बीच में से कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए, पूरी एक सीक्वेंस होनी चाहिए 1 2 3 अप टू so on। तो इन सब का सम होता है n + 1 अपॉन में 2, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। n की जो भी वैल्यू, अगर 20 है तो 20, 30 है तो 30, n के प्लेस पे यह वैल्यू रखो 20, 20 + 1 21 अपॉन में 2, ठीक है। सो इट विल मेक आंसर विल बी योर 210, ठीक है। अगर मैं 1 2 लेकर 20 तक की टर्म्स का सम करूँगी, यू विल गेट द सम 210, ठीक है। अगर आपके पास स्केयर्स का सम करना हो, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर अप टू so on अप टू n स्केयर, मुझे नहीं पता वो n जो भी वैल्यू होगी, तो आपके पास फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, ठीक है। दिस इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ स्केयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ लिख लो इसको, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ n नेचुरल्स, ठीक है। और अगर ऐसे ही क्यूब आ जाए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू so on, दैट इज़ n क्यूब, तो आंसर क्या होता है n + 1/2। सेम फॉर्मूला आपको लर्न करना है ये वाला, बस इसका आपको क्या कर देना है होल स्क्वायर, ठीक है। क्यूब्स में आपको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर कर देना है, गॉट इट, ठीक है। ये दिस इज़ द 3 फार्मूलाज जो आपके जनरल, अगर कोई सीक्वेंस आ जाता है आपके पास, वो ना AP है ना वो GP है, बट वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है। इट कैन बी अ सिंपल सीरीज जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स का सम हो, या स्केयर्स हो सकते हैं, या फिर क्यूब हो सकते हैं। तो स्केयर्स के केस में ये वाला फॉर्मूला, क्यूब्स के केस में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है,
सी आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एपीजीपी वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं। मैं देख लेती हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप के आते ज़रूर हैं, डेफिनेटली आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके ठीक है, कल देखते हैं, मैं आपको कल इस टाइप के क्वेश्चंस करवाती हूँ ढूंढ के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो आपकी कल की क्लास होगी वो 12 o'clock होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आज वाले सेक्शन में तो प्लीज़ सेशन में प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। ठीक है।